या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह या और भी जो बादशाह मुसलमान गुजरे हैं, उस वक्त में मुसरिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत में ये हिंदुस्तान आगे था, लेकिन जब अंग्रेज का तसल्लुत हुआ तो सारा दौलत लूट के चला गया, फकीर बना के इस देश को चला गया। बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि हमारा देश 1498 ईस्वी में जो है ना, इसका खोज किया गया था। 1498 में जो वास्को डी गामा ने खोज किया था, तो तकरीबन 1707 ईस्वी में जो है ना, 1707 में औरंगजेब की मौत हुई थी। हमारा ये विचार है, मशवरा है कि आप जो है सबके साथ चलिए, सबका विकास। आपका नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप सबके साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा भाईचारा टूट जाएगा और आप जो है ना अपना रोटी सेक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में विवाद उठ रहा है कि उनके कब्र को खोदा जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा, यहाँ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बहुत सारी बातें इसमें है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि हजरत के बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या सच्चाई है, क्या सच है। तो सबसे पहले हम हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब है, तो उनसे कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी जो ये नया मुद्दा उखड़ रहा है, कभी औरंगजेब का, तो कभी किसी का, कभी किसी का, कभी ये बिल तो कभी वह बिल, कभी वक्फ बिल। सबसे बड़ा मसला ये है कि मुसलमानों के ऊपर जब भी ये हालात आता है तो ये समझना चाहिए कि हम मुसलमानों का अल्लाह से ताल्लुक कम हो गया है। जी, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से रिश्ता को मजबूत करे, जी, ताल्लुक जोड़े। क्योंकि हालात जब भी आते हैं तो ये समझ लीजिए कि मुसलमानों के अंदर कमी है, इसलिए अल्लाह की तरफ से हालात आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये पूछा था एक मर्तबा कि बारी ताला आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। एक आदमी बीच मैदान में खड़ा हो और चारों तरफ से उसके ऊपर तीर बरस रहा हो, तो वो आदमी क्या करे, किधर भागे? तो अल्लाह ने फरमाया कि आसान जवाब है, तीर बरसाने वाले के पास वो चला जाए। तो अभी जो हालात हैं, ये समझ लीजिए जो भी हालात है अल्लाह की तरफ से। जी, तो इंसान को अल्लाह की तरफ भागना चाहिए, अल्लाह के रस्सी के साए तले चला जाना चाहिए, अल्लाह से दोस्ती करे। जो अल्लाह का अहकाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको जो दीन दिया है, उसको मजबूती से पकड़े, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, जी, ये हालात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। जी। या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह या और भी जो बादशाह मुसलमान गुजरे हैं, उस वक्त में मुसरिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत में ये हिंदुस्तान आगे था, लेकिन जब अंग्रेज का तसल्लुत हुआ तो सारा दौलत लूट के चला गया, फकीर बना के इस देश को चला गया। हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब ने कुछ हिस्ट्री बता दिया है और कुछ और यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानते हैं हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आइए कैमरामैन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, इस पे हम कहना चाहते हैं औरंगजेब के ऊपर, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसके लिए आपको पहले कुछ हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। जो अभी माहौल है, सिचुएशन है, कि जहाँ आपको लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पे अभी विवाद चल रहा है, औरंगजेब की कब्र को यहाँ से खोदा जाए या यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, जो भी है। तो अभी उसको औरंगाबाद में पहले था, अभी उसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि हमारा देश 1498 ईस्वी में जो है ना, इसका खोज किया गया था। 1498 में जो वास्को डी गामा ने खोज किया था, तो तकरीबन 1707 ईस्वी में जो है ना, 1707 में औरंगजेब की मौत हुई थी। और 98 ईस्वी में हमारा देश को जो है ना डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। उसके बाद में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। इस देश में आजाद होने में बहुत ज्यादा हम लोगों को, हमारे जो बड़े बड़े अकाबरीन थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, जो बहुत महान वीर बहादुर सब लोग थे, उन लोगों को फांसी भी दिया गया था। आजाद हुआ। आजाद होने से पहले हमारे देश बहुत अमीर थे, सोनों का चिड़िया कहा जाता था। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हमारे देश में था, इतना था कि कोई देश लूट के ले गया। जिस वक्त हमारे देश पे अंग्रेजों ने हुकूमत की 200 साल, उस वक्त हमारे देश के हालात बहुत नाजुक आ गया था। लेकिन जो लोग देश को आजाद करवाए, बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके आजाद करवाए। उसके बाद अभी कुछ दिनों से
हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मसला उभर के आ रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे हुआ, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये यहाँ पे कब्र है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पे वो है, बहुत सारे बात बताए जा रहे हैं। लेकिन हमको उस मसला में कुछ नहीं कर जाना है। हमको सिंपल ये कहना है कि अगर औरंगजेब की कब्र के अंदर कुछ है तो वो खोद के निकाले, अच्छी बात है, निकाले। लेकिन उन लोगों को जो हमारे भी फिलहाल में केंद्र सरकार में जो हमारे केंद्र सरकार है, जो हमारे मोदी सरकार है, उसको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप कीजिए, आपको जो करना है सब कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। आप जहां से ढूंढिएगा, जो भी कीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ करना ही था 200-300 साल के बाद, 317 साल तक आप लोगों ने उस कब्र को कुछ नहीं किए। 1707 ईस्वी में उसकी मौत हुई, उस हिसाब से अभी तक 2025 तक अगर हम कैलकुलेशन गिनती करते हैं 317 साल हो रहे हैं। इस वक्त में आप कुछ नहीं किया, अभी कर रहे। इसमें जो एक कहावत है कि एक हम लोगों ने एक टाइटल बनाया है कि औरंगजेब के कब्र में छुपा है रोजगार, बेरोजगार, जीडीपी जो हमारे देश को ग्रोथ करते हैं वह सब, और उसको खोदने से ये सारी चीज हमको मिल जाता है। तो आप एक नहीं, आप 1000 कब्र खोदिए, आप हर एक जगह खोदिए, लेकिन हमको रोजगार दीजिए, हमको नौकरी दीजिए, हमको गरीबी हटाइए। हमारे देश से जो गरीब है, जो गरीब तबके लोग जो एक वक्त रोटी नहीं खा पाते, वो सो जाते हैं। ऐसा ही जो हमारे देश अभी बेरोजगारी में 111वें नंबर पे, उसको आप 5 नंबर पे लाइए, 7 नंबर पे, 10 टॉप 10 में लेके आइए। ये सब करने से अगर आपको मिलता है कि हमारा देश तरक्की करेगा तो आप कीजिए, नहीं तो आप ये मसला को, जैसे आप अभी वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है, अभी यहाँ चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, इसमें आपसी भाईचारा आप यहाँ हमारे हिंदुस्तान में दूर हो रहा है। अब एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते। आज ये वजह क्या है? इससे पहले तो ऐसा नहीं था। 200 जब मुगलों का राज था, जब 200 साल तक यहाँ पे इस देश में मुसलमान हुकूमत किए, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफी हुआ हो। सबके साथ में इंसाफ हुआ है। इंसाफ होता है, देर से होता है, लेकिन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक रेजुलेशन, पर्टिकुलर कोई एक आदमी एक सरकार के खिलाफ जाते थे, नहीं जाते थे। अभी भी पिछले 70 साल में जो सरकार थी उसके खिलाफ भी आदमी आवाज उठाए, बहुत उठाए, अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर सब लोग नहीं उठाए थे। कुछ सरकार सबको फायदा नहीं दे सकती है। और सरकार ये चाहेगी कि हम हर एक आदमी खुश कर सकते, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हो सकता है वो तो आप कीजिए। अब हमें रोजगार दीजिए। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जाम दे के बैठे, उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिला है। एक नौकरी के लिए अप्लाई, अब वैकेंसी निकलता है, एक नौकरी के लिए 10वीं लेवल पे, उसमें बीएड, बीटेक, आईटेक, एमटेक, जितने भी हाई लेवल के एजुकेशन है, सब लोग उस पर फॉर्म भर देते हैं। उसमें सीट रहता है 500, भरते हैं 5 लाख, कैसे होगा? नहीं हो पाए। आप इस पे जोर दीजिए। क्या सरकार है, उसका पॉलिसी अलग है। उसकी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं सही कीजिए। आप किसी के साथ में आप गलत नहीं कर सकते, और आपको करने का हक भी नहीं है, क्योंकि जो भी अभी मसला चल रहा है, जो भी अभी चल रहा है, आप हर एक फेवर में चाहिए। अगर किसी का कब्र खोदने से, किसी का घर तोड़ने से, किसी दूसरे आदमी को, जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, और उसको जॉब मिल जाता है तो आप वह काम कीजिए। और वह करने से किसी को जॉब नहीं मिलता है, बेरोजगारी नहीं खत्म होता है, हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सड़क पे रोड लोग मर रहे हैं भूख से, ये सब नहीं बढ़ता है तो आप कुछ नया टोकिए, आप कुछ नया पॉलिसी ले, ताकि हमको रोजगारी मिल सके, हमको जॉब मिल सके, हमारा देश आगे जा सके। आप ऐसा कीजिए ताकि सबको भरा। आपका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप जिस हिसाब से अभी आप चला रहे हैं, जिस हिसाब से सरकार अभी चल रही है, उस हिसाब से सबका साथ सबका विकास नहीं है। और हम दावे के साथ कर रहे हैं ये नहीं हो सकता है। क्यों? सबका साथ सबका विकास होता तो आज ये नौबत नहीं आती। 317 साल पहले का कब्र को आज खोदा जा रहा है, इसमें आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? और उससे अच्छा है कि आप 317 साल पहले कब्र न खोद के आप किसी नए आदमी को रोजगार के ये करते, कहीं नया फैक्ट्री लगाते, कहीं नया पे कंपनी डालते, उसमें 10,000, 2,000, 20,000 लोगों का जॉब मिलता, उसमें आदमी पर तरक्की करता, उसमें आगे बढ़ता, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हम लोग आगे बढ़े, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा, इसके लिए उसको और पॉलिसी अच्छे से लानी पड़ेगी, और ये जो आपस में भाईचारा है हिंदू मुसलमान का, ये बरकरार रखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि भेदभाव करना चाहते हैं, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब भेदभाव किस चीज के लिए करेंगे? आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, आपके भी खून है, हमारे पास भी खून है, दोनों कटने के बाद में सेम ही खून निकलता है। आपका लाल निकलता है, हमारे पीला नहीं निकलता है। आपका हमारा लाल निकलता है तो आपका काला नहीं निकलता है, सेम निकलता है। तो फिर आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। और सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे, जो कब्र का जहाँ पे भी विवाद चल रहा है, वो विवाद आप इतना ज्यादा नहीं राब्ता फैलाइए, भेदभाव मत कीजिए।
ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो पूरी बात समझ में आने के बाद सामने आई है कि हम हमारे सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को अपने भाईचारा को, हिंदू मुसलमान को अल्लाह के वास्ते मत बांटिए। अभी जो पहले, जो कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले जो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, सिख ईसाई सब में जो दोस्ती थी, भाईचारा था, वो भाईचारा को आपने खत्म कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे भाईचारा को न खत्म करें और इन सब में लोगों को मत उलझाइए। कभी वक्फ बोर्ड पे तो कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। ये मसलों से सबको हल नहीं होने वाला है। एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सभी लोग को जुड़ के रहना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान तरक्की में आएगा और आगे बढ़ेगा। आइए, हमारे एक छोटे भाई हैं, उनसे जानते हैं कुछ हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये भी चाहते हैं कि कुछ अपनी राय मशवरा पेश करेंगे। तो भाई, आपका नाम क्या हुआ? MD अब्दुल हद, कहाँ के हैं? जमेला बाजार। माशाअल्लाह। पढ़ाई करते हैं? बेशक। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए भाई, अभी भारत में जो है ना, टैरिफ यानी जो है हमारा GDP वो घट रहा है और दूसरे देश के मुकाबले में। जी। अभी अमेरिका का देखिए, सुनीता विलियम 9 महीना लगभग अंतरिक्ष में लेके आया है। वो लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग जमीन खोद रहे हैं। जमीन खोदने से अगर तरक्की हो रहा है तो खोदिए, लेकिन तरक्की कीजिए। और देखिए वो लोग कितना खुश है। जो सुनीता विलियम जो है वो कहाँ की थी? हमारे भारत की है, गुजरात की। जहाँ की वो है वहां देखिए कितना जश्न हो रहा है। और उसको अमेरिका वाले आसमान उतारा, जो उसको समुंदर में उतारा है और वहां से लाया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? जमीन खोद रहे हैं, एक पर्टिकुलर समाज को क्या कर रहे हैं? उसको लड़ा रहे हैं भाई, एक दूसरे में, दूसरे से लड़ा रहे हैं। हाँ, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर इतना ही था मोदी जी को कि दिक्कत हो रहा है तो टैरिफ पे बोलते। अगर अमेरिका बोल रहे थे कि हम टैरिफ इतना कम करेंगे या ऐसे इतना बढ़ाएंगे, तो उसमें बोलना चाहिए था आपको भी कि हमको दिक्कत होता है, आप बोलते हैं। तो उसमें तो नहीं बोलते हैं जिससे सबका भला होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर को आप आहत करते हैं, दिल दुखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी का जिम्मेदार हैं, किसी एक पर्टिकुलर का जिम्मेदार नहीं है। आप जो मुखिया है तो सभी के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। तो इससे हम लोगों का, हमारा ये विचार है, मशवरा है कि आप जो है सबके साथ चलिए, सबका विकास। आपका नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप सबके साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा भाईचारा टूट जाएगा और आप जो है ना अपना रोटी सेक रहे हैं। इससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर समाज को आप अपने ओर खींच रहे हैं और दूसरे को धकेल रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने ये भी सुना है कि एक मर्तबा बनारस के अंदर एक पंडित की बेटी जो थी, वो जब दरिया के किनारे नहाने गई तो वहां का मुख्यमंत्री जो है उस पंडित को कहा कि अपनी बेटी को तैयार रखना, हम फलाने दिन आएंगे बारात सजकर, तुम्हारी बेटी से हम शादी करेंगे। अब पंडित जो उस दिन से खाना पीना छोड़ दिया, बहुत गमगीन, बहुत मायूस रहने लगा। उसकी बेटी पूछी, अब्बा जान आप क्यों इतना उदास है? तो पंडित कहा कि अरे सुनते थे इस्लाम में इंसाफ है, इस्लाम सच्चा मजहब है, लेकिन आज हमको समझ में आ रही है कि इस्लाम में इंसाफ नहीं है। तो उसकी बेटी बोली, क्यों अब्बा जान, इस्लाम में इंसाफ है, बात क्या है आखिर वो बताइए तो सही। तो पंडित बोला कि देखो, तुम पंडित की बेटी है और वो मुख्यमंत्री मुसलमान है, तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे होगी? ऐसा बोल के गया है कि दुल्हन बना के रखो अपनी बेटी को, हम फलाने दिन आ रहे हैं, बारात सज के उसकी शादी होगी हमारे साथ। वो लड़की बोली, नहीं नहीं अब्बा जान, इंसाफ है इस्लाम में, आप हमें लड़का का लिबास बनवा दीजिए। वो लड़की लड़के के लिबास में टोपी पहन के घोड़े पर सवार होकर पहुंची जामा मस्जिद, जुमा की नमाज पढ़ी और जुमा नमाज पढ़ने के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से मुसाफा किया। और मुसाफा करने के बाद कहा कि, मुसाफा करते ही औरंगजेब अपने हाथ को पीछे कर लिए। वो समझ गई ये लड़की है, लड़का नहीं है। फौरन पूछे, बेटी क्या बात है, क्या वजह है, कौन सी मुसीबत आ गई तुम्हारे ऊपर कि तुम इस लिबास में हमारे पास आए हो? जी। वो लड़की अपना कहानी सुना दिया कि इस तरह की बात है, आपके फला जगह के वो मुख्यमंत्री जो है
हमारे अब्बा को बोले कि अपनी बेटी को दुल्हन बना के रखना, हम फलाने दिन आ रहे हैं, बारात सज के शादी होगी, ये कैसे होगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त कसम खा ली है कि बेटी मैं कसम खाता हूँ जब तक तुम्हारा इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, और जाओ तुम दुल्हन बनके बैठ जाना। ठीक उसी दिन वो बेटी दुल्हन बनके बैठी है और मुख्यमंत्री बारात सज के पूरा पिंडाल तैयार है, और खुशी में वो मुख्यमंत्री शादी के खुशी में दौलत को लुटा रहा है। सारे फकीर लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और बादशाह जो है अपना भेष बदल के उस बीच में आके बैठे थे, किसी को पता नहीं। अब वो ऐलान हुआ कि बादशाह साहब आप भी आइए और लेके जाइए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त कहे कि ये फकीर ऐसा नहीं है जो किसी के दर पे जाता है, अगर किसी को देना हो तो हमारे पास आके दो जी। उस पर उस मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि इसके सर को उड़ा दिया जाए। फौरन बादशाह अपने चेहरे से नकाब को हटाए तो देखा ये तो बादशाह है। अब मुख्यमंत्री हक्का बक्का हो गया। उस वक़्त औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 2 हाथी को मंगाया और उस मुख्यमंत्री के एक पैर को एक हाथी के पैर में बांध दिया, दूसरे पैर को दूसरे हाथी के पैर में बांध दिया, दोनों तरफ दौड़ा दिया, बीचों बीच उस मुख्यमंत्री को चीर दिया। उस वक़्त बादशाह बोले कि बेटी मैंने जो कसम खाया था आज 1 हफ्ता से मैंने पानी नहीं पिया है, मैंने कहा था ना कि जब तक तुम्हारा इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, लाओ 1 गिलास पानी पिलाओ। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब थे तो इंसाफ था। और दूसरी बात यह है कि अभी जो हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर जो आ रही है वक्फील तो अंग्रेज फला चिला दिस डाइट, ये सब नहीं होना चाहिए। असल मुद्दे की बात होनी चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारे नौजवानों की बेरोजगारी कैसे दूर हो, समझिए भुखमरी जो हो रही है भुखमरी कैसे दूर हो, हर घर में नौकरी शिक्षा विकास की बात होनी चाहिए, समझे। इस सब से मुद्दा हटाने के लिए ये सब लाया जा रहा है। अल्लाह ने चाहा तो फौरन बहुत जल्द जो है ये सब दूर होगा और इंशाअल्लाह हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। और हम लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हमारा ताल्लुक जो है अल्लाह से दूर हो गया है। ये रमज़ान मुबारक का महीना बाबरकत महीना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तिलावत में वक्त गुजारे, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़े, अपना वक्त इसमें लगाए और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह पाक हमारे हालात को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों जैसा कि हमारे हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब ने पूरी सच्चाई बता दिया, और इसको कहते हैं इस्लाम का सच्चा, इस्लाम का हकीकत। कौन कहता है कि इस्लाम में इंसाफ पसंद लोग नहीं है? अभी भी है और पहले भी थे। पहले भी हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां देकर गए उस टाइम में भी इस्लाम में इंसाफ पसंद लोग थे और अभी भी है।